Hello and welcome to Showsha. My name is Chirag Sehgal and I'm in conversation with actors Neha Rana and Kinshuk Mahajan. Thank you so much guys for joining us. How are you? Hi, All good. I'm good. Good to see you again. Same here. But बॉम्बे की बारिश में कैसा चल रहा है शूट? बहुत अच्छा. मुझे तो I'm having fun. Yeah, मुझे But बहुत you guys मजा. I love monsoon. Oh. इवन आई लव मानसून. मतलब Yeah. बॉम्बे का मतलब मुंबई का सबसे जो एक सीज़न है जो पसंद आता है. मतलब अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं जिनके पास व्हीकल्स नहीं है, मतलब ट्रैफिक का थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ओवरऑल सीजन इट्स वेरी वेरी नाइस, रोमांटिक, काम और अच्छा. Monsoon में best part है कि you can go for trekking, which I love the most. So I'm kind of यहाँ a से टाइम मिलेगा तो ट्रैकिंग में. हाँ वो तो है. But you know what? हमें 1-1.5 घंटा लगता है. तो मॉर्निंग में जब हम निकलते हैं घर से, सो मुझे बहुत मज़ा आता है. मैं ईयरफोन्स लगा के बारिश एंजॉय करते हुए व्यू लेते हुए पूरा आती हूँ. तो इट्स फन. अब कहाँ से लगता है तुम्हें 1 घंटा? अब तो तुमने सेट के पास ले ली. Recently, but still I go to Goregaon whenever I go to that place. So लाकी गर्ल. इसने सबसे पहले हमारा सेट बहुत दूर है, ठीक है, तो इसने सबसे पहले घर शिफ्ट किया है यहाँ पे. I'm smart one. Yeah, but we can't do that. ट्रैवल ना. टाइम बचा लिया ना. हाँ. Best decision. Yes. But this is the first time you guys are working together. Tell me, what was your first impression of each other जब एक दूसरे से मिले भी नहीं थे उससे पहले? जब मिले भी नहीं थे. मतलब फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहे हो या उससे भी पहले? जब मिले भी नहीं थे. आपस में नहीं मिले थे, बस पता चला था कि ओके दिस इज द. I was just curious to meet him हाँ. because मैंने इनके shows देखे हैं. Then I was like, oh, तो it's like out of curiosity कि हम लोग कब मिल रहे हैं and all that. तो when I first saw him, he came across very quiet person, जो कि है real life में भी. So I was not wrong. Yeah, Kinshuk you? मतलब मैं इनिशियली जानता नहीं था कि नेहा कौन है, बिकॉज मैंने इनका जुनूनियत देखा नहीं था. तो जब मुझे पता चला कि नेहा जिन्होंने जुनूनियत किया है वो आपके ऑपोजिट होने वाली है, तो मैंने डेफिनेटली गूगल किया, सर्च किया, मतलब होता ना. एंड जब मैं इनसे मिला तो शी कम अक्रॉस एज अ वेरी वार्म पर्सन. मतलब इन सेंस ये बहुत नॉटी है, बहुत बचपना है, मतलब इसमें ये. और एक्टर तो कमाल की है. इससे कोई पूछे ना कि आप कहाँ से हो, तो इसका एक्सप्रेशन देखने वाला होता है ना. ऐसा मतलब लुधियाना कब गई, जो एक अंकल जी ने पूछा था, तो नेहा ने ये क्या इंसिडेंट है? वी वांट टू नो. I'm speechless. यार इंसान lost हो जाता है कभी-कभी. That is a different thing. तुम लॉस्ट न्यूज़ दे, तुमने उनको. You are not supposed to reveal anything जो कि हमारा पर्सनल हो. आप naughty incidents बता सकते हो. वो नॉटी था. बेसिकली हम लोग एक शूट कर रहे थे जिसमें एक अंकल थे, ठीक है, और वो अंकल बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, बहुत ओवर फ्रेंडली हो रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन कई बार आप अपनी लाइंस वगैरह में स्टक होते हो एंड यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क. तो नेहा से वो और जाना कब गई लास्ट, तो नेहा तो वो बातें करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, ठीक है. तो नेहा ने सुना, और नेहा, मैं साइड में खड़ा हुआ था, तो नेहा बिल्कुल ब्लैंक ऐसे, ठीक है. वो बेचारे बोले, उनको लगा कि रिप्लाई नहीं मिला, वो निकल गए, ठीक है. मैं ऐसे आया, ठीक है, इसकी तरफ. मैंने कहा तुमने सुना नहीं था कि क्या बोला उन्होंने? तो सडनली ना हंसने लग गई, ठीक है. तो सुना नहीं था या फिर सच में इग्नोर मारा था? अरे इग्नोर मारा था, बहुत गंदा वाला इग्नोर मारा था. Because he is right कि कभी-कभी आप ना अपने जोन में होते हो, आप रिहर्स कर रहे होते हो. तो आई एम वेरी मोडी इन दैट वे. इन लोगों के साथ नहीं किया मैंने ऐसे कुछ ना करना. वो मेरा इंटेंशन, क्योंकि कोस्टार है. क्योंकि इंटेंशन वो नहीं था मेरा बस इंटेंशन ये था कि बस ये अंकल थोड़े वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दें, क्योंकि उसके बाद मेरा बहुत ही इंटेंस सीन था. तो अब उनको मैं अगर पूरा एक्सप्लेन करने बैठती कि अच्छा ऐसा है वैसा है सर, मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, तो वो 1 घंटा चला जाता, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वेरी टॉकेटिव और मैं भी. तो मैंने कहा कि अभी मैं थोड़ा टाइम इग्नोर करती हूँ. तो फिर बाद में मेरी बात हो गई थी. बट शो का नाम जैसे मेघा बरसेंगे, मेघा भी फिगर्ड क्यों, बट किस पे बरसने वाले हो आप शो में? किंशुक पे? ऑफ कोर्स जो उसके साथ गलत हुआ है तो डेफिनेटली वो बरसेगी, अपने राइट्स के लिए लड़ेगी. और आई थिंक जो सोसाइटी का प्रेशर उस पर है, जो शी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द सोसाइटल स्टिग्मा. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो अपना स्टैंड ले
और अपनी फैमिली के साथ खड़े होकर उनका सपोर्ट मिलता है. सो डेफिनेटली, सो शी इज़ सीकिंग जस्टिस. बट हमने अभी तक सब प्रोमोज में देखा एक फ्रेज यूज हुआ है, छोड़ी हुई औरत. एज एन एक्टर्स डोंट यू फील दैट इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक टर्म एट द एंड ऑफ द डे? एक्चुअली बहुत सही बात है कि बिकॉज क्या है कि ये हमारी सोसाइटी की एक मैं नेहा को उस दिन जब ये हमें पता चला कि हमें इंटरव्यूज़ में छोड़ी हुई औरत को स्पेसिफाई करना है, बिकॉज शो का जो कॉन्सेप्ट है कि वो पता चलना चाहिए ऑडियंस को कि इट इज़ अ स्टोरी अबाउट छोड़ी हुई औरत के लिए, और सोसाइटी में इसको लेके बहुत बड़ा ये मतलब कोई साधारण वर्ड्स नहीं है. तो मैं नेहा को यही बोल रहा था, मैंने कहा यार नेहा, हमें बोलने में कैसे लग रहा है छोटी हुई औरत, जिसके ऊपर एक्चुअली ये टैग लगा होता है, ठीक है, उसको कैसा फील होता होगा, और ऊपर से उसकी गलती भी नहीं है, किसी और ने छोड़ा लेकिन टैग लग जाता है उस पर. तो इट इज़ वेरी मतलब गलती किसी और की लेकिन भुगत कोई और रहा है. तो ये और ऐसा टैग लगता है, आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमारे यहाँ की शहरों की और गांव की मेंटालिटी है कि हम लोग बहुत जल्दी लोगों को जज करते हैं और उनको वो टैग लगा देते हैं कि यार ये छोड़ी हुई औरत है तो प्रॉब्लम इसी में होगी, लड़के में नहीं होगी. मतलब होता है ना कि ये इसी की प्रॉब्लम होगी कि इसको छोड़ा है तो किसी रीज़न से छोड़ा होगा, मतलब हमेशा औरत के ऊपर सारा ब्लेम आता है, तो वो चीज़ गलत है. बट such concepts also bring a great responsibility also as far as actors are concerned. When you were given the first narration, तब आप श्योर थे ये प्रोजेक्ट साइन करने के लिए, वो और वर देयर सेकंड थॉट्स अबाउट इट? आई थिंक नरेशन से पहले जितने भी मैंने मॉक शूट किया, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि मुझे, बिकॉज जुनूनियत करने के बाद आई वाज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रोल, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक रोल बट कैरेक्टर which is really different from the characters which I have played earlier. So when this Megha concept came across, so I was not sure whether I'll be able to pull it off or not. So first reading par I was locked. So that is the reason we had that reading session. So I had a lot of questions in my mind, but when Saurabh sir, our maker, he started narrating the story, I was left with no questions. The way he explained it to me, I was completely, connected to the character, and the only thing which stuck with me that whether I'll be able to pull off the emotion sincerely and with that rawness, because again you come with a lot of responsibilities on your shoulder, because you are projecting not only Megha but the characters out there in the society. It's whether you'll be able to resonate with them. तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू रेंज ऑफ इमोशंस. इट्स जस्ट नॉट कि ओके शी इज़ हार्ट ब्रोकन, मतलब लोनलीनेस है, एंड पहले बहुत नाइव होती है, देन कम्प्लीटली शी इज़ इनटू अ डिफरेंट जोन जहाँ पर शी इज़ फाइटिंग फॉर हर सेल्फ, शी इज़ सीकिंग फॉर हेल्प. तो it's a concept of womanhood. So I'm glad that I got this opportunity. And I'm glad that the show is also raising a very important issue. But recent times में हमने देखा है how within the industry also several actors have raised कि yes, there's a level of, maybe harassment is a very strong word, but there's a level of harassment on sets that goes on, but nobody talks about it. I want to understand from both of you, do you think the industry also is comparatively easier for male actors in comparison to female? No, in industry I don't think so. That's the criteria. मतलब होता ना, मेल एंड फीमेल का ऐसा कुछ नहीं होता. They just want to work with you. ऐसा कोई मतलब luckily television industry is a very safe industry for everyone. Yeah, I have never come across such incidents, to be very honest. और अगर हुआ भी है, I have observed one thing कि कोई ना कोई मेल तो होता ही है, उनके साथ खड़ा रहता है, and women, they kind of still, back out कि no, I'm afraid. But you get a male support somewhere, and this is what I've got to know. And it's a beautiful thing कि आपको मेल समझते हैं. अगर आपके साथ किसी ने कुछ भी किया है या बदतमीजी की है, तो people are there on the set to help you with that. So yeah, I've never experienced such thing as such. I think मतलब luckily होता है, लोगों के साथ होता है, सेट पे भी बदतमीजियाँ होती है, लेकिन हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया. एंड क्या है कि बिकॉज हम लोग एक ऐसे वर्क कल्चर में हैं
कि जहाँ पे सब लोग थोड़े से मतलब होता ना कि जानते हैं कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो मतलब यहाँ पे वैसा उस तरीके से हैंडल नहीं किया जाता। मतलब यू इफ देयर इज एन इशू और समथिंग लाइक दैट कि कुछ ऐसे कुछ सेट पे हैरेसमेंट हो मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं तो सब। यू कैन ऑलवेज मतलब होता ना देयर इज अ वे ऑफ डीलिंग विद इट। या बट जब रोज शूट करते हो तो एक वो सेट पे जितने भी लोग होते हैं, एक्टर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, फैमिली बन जाती है. When you move from one show to another, because आप दोनों के ही previous shows were extremely popular, and now to another show, were you both nervous before your day one on the sets of Megha I Barsenge? was extremely nervous. पहले तो कैरेक्टर को लेकर, दूसरा को एक्टर्स को लेकर कि अभी हम इतने ओपन अप नहीं हुए हैं तो कैसा बिहेवियर रहेगा, मेरा माइंडसेट कुछ और है, एक अप्रोच दूसरे एक्टर की कैसी रहेगी. So there were a lot of things, but I think सब कुछ smoothly we handled, and especially our makers, our director made us so comfortable. उन्होंने बोला कि आपको जिस तरीके से आपने कंसीव किया है कैरेक्टर को, पहले आप उस तरीके से करिए. If we want some changes, we'll do that. So that was really supportive of them. But how is the equation now? मतलब now that you have been shooting for some time, Yeah. कितनी मस्ती होती है sets पे? Director is like our mother. हाँ. Yeah. मतलब मैं नहीं बोल सकता कि she's like a mother है, तो वो But गुस्सा हो the जाएगी. way she treats us, no, मतलब एक मदरली बिहेवियर तो मदरली फील तो है. हाँ फील तो है. और सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए हमारा जो सेट है ना उसमें जो हमारी डायरेक्टर है वो फीमेल डायरेक्टर है. Yeah, that is the best part. क्या होता है कि कई बार जो न्यूएंसेस होते हैं ना कैरेक्टर को लेके, स्पेशली विद मेघा, ठीक है, तो उनकी एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू इनसाइट है, ठीक है, तो किस तरीके से एक फीमेल समझती है और एक मेल कंसीव करता है उसमें बहुत डिफरेंस आता है. प्लस जो हमारे रोमांटिक सीन्स शूट करती हैं वो भी कमाल की करती हैं. ऐसे टैग लगा हुआ है कि आदमी रोमांटिक नहीं होते, ठीक है, तो फीमेल्स को ज़्यादा मतलब होता ना कि रोमांस के लिए मतलब होता ना कि उनका रोमांटिक उनको ज़्यादा वो आता है, तो उनका रोमांटिकली भी सेंस बहुत अच्छा है. जैसे छोटे छोटे न्यूएंसेस निकालती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से निकालती हैं. तो अब हम लोग उस स्टेज पे हैं अब शो में कि हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं. हाँ. तो हमारा जब आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं ना तो एक्टिंग करने में आपको इतनी दिक्कत होती नहीं है, बिकॉज आपको अब ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको जज कर रहा है. तब आप कैरेक्टर में घुस सकते हैं और अपने और चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं. तो अब हमारा वो चीज़ हो गया कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्या कहते हैं शूटिंग कर ली है, तो अब या सेटल्ड. In today's time, we don't see a lot many shows running for a longer period of time. When you start a new show now, या वैसे भी overall, do you think कि as an actor the job has also become very insecure? यार वन थिंग विच आई हैव ऑलरेडी सेट इन माई माइंड इज लाइक कि अब मैं एक्टर बन चुका हूँ, तो पूरी लाइफ में ना ये चीज़ होगी, कल को शो होगा नहीं होगा, कैरेक्टर हो गया, कभी कभार आपको हो सकता है 1 साल बैठना पड़े, 2 साल बैठना पड़े, ठीक है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल. वी आर सीजनल वर्कर्स. तो अगर आप उस माइंडसेट से काम करते हैं ना तो इट इज़ फाइन. मतलब होता है ना टिल द टाइम, मैं बोलता हूँ आप 5 दिन शूट करो लेकिन उसको एंजॉय करके शूट करो, क्योंकि इनसिक्योर रह के टेंशन टीआरपी की लेके कुछ फ़ायदा है नहीं है, वो सब आपके हाथ में है नहीं है. तो बेटर है कि जो डे बाय डे लो और जो आप करंटली अभी कर रहे हो ना उसको एंजॉय करो सिर्फ. सपोज अगर आपने 1 महीना शूट किया और आपको 1 साल तक काम नहीं मिला, हाउ वुड यू मैनेज? तो यू हैव टू मैनेज, यू कांट डू एनीथिंग. मतलब होता है ना एग्जैक्टली. सो ये बहुत बड़ा प्रेशर है बीइंग एन आर्टिस्ट आल्सो. And there are other things also, like for example finances. Yeah. When you do not have work for that maybe 1 year or so. True, there are many actors right now. I get to see a lot of posts, those who are suffering. और हमने उनको देखा है टेलीविजन पे. They are, legends. Does that scare you kabhi? Of course, every day. And to be very honest, I always think कि यार एक बैकअप प्लान होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए. I get to hear a lot from artists. नहीं होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए. And आप पूरा दिन शूट कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो इस चीज़ को. I agree that. लेकिन after a certain point of time, you would be looking for, अदर प्लेटफॉर्म्स. आप कुछ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि आपको ये कैरेक्टर्स नहीं करने, ये कैरेक्टर्स करने. तो आप उस चीज़ को अपने आप को उस चीज़ के लिए बचाने के लिए आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको हैंडल करना है. बहुत फाइनेंसेस हैं, आपकी फैमिली है, इफ़ यू आर मैरिड यू माइट बी हैविंग किड्स, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है. तो आई थिंक बीइंग एन आर्टिस्ट, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग
एक शो से कुछ अपनी लाइफ चला पाओगे या फिर उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट रह पाओगे. सो यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान. मेरे पास नहीं है बट आई एम सर्चिंग फॉर इट. बट आई होप कि हमारा शो बहुत अच्छा करे, लोगों को पसंद आए और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे एक्टर्स को, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हमारा और कहीं मन लगेगा नहीं बीइंग एन आर्टिस्ट. तो वी आर जस्ट सीकिंग फॉर गुड रोल्स एंड गुड वर्क. Yeah, but बहुत देखा हमने, it's very easy for maybe people on social media or trolls overall to target television content कि regressive है या कुछ भी comment करके. But do you think they don't see the amount of hard work that goes on behind? Recently, I was talking to an actor who said we have been shooting non-stop for 50 days. So how do you see that work pressure in the industry जब कोई उसे recognize, मतलब किसी को नहीं पता चल पाता? यार देखिए, मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि हार्ड वर्क हम लोग को वी आर पेड फॉर इट. मतलब होता ना, हम लोगों ने चूज़ किया एक्टिंग करना. उसमें आपको स्क्रीन पे बहुत ग्लैमरस लगेगा, लेकिन उसके पीछे कितने घंटे जाते हैं, कितनी रिहर्सल जाती हैं, कितना हम लोगों को मतलब होता ना कि व्हाट प्रेशर वी गो थ्रू एवरी डे. बिकॉज हमारा मंडे टू संडे शो होता है. आजकल मोस्टली शोज मंडे टू संडे होते हैं. एक दिन में एक एपिसोड देना है. आप ये भी नहीं कर सकते कि अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हो गए, ठीक है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे. आप हॉलीडेज़ पे नहीं जा सकते बिकॉज अभी टेलीविजन. सो मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई ऑडियंस मतलब होता ना कि ये चीज़ समझेगी, क्योंकि उनको कंटेंट से मतलब है, ठीक है. तो उनको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, दैट इज़ इट. तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते बेसिकली. वो अब वी हैव चूजन टू बिकम एन एक्टर, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उसको निभाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे बड़ी है. अगर एनी फॉर इंस्टांस अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बोल देंगे कि आपको करना है शूट. इट्स लाइक कि आप यू विल बी टेकन केयर ऑफ. आपसे जितना हो पाएगा आप करेंगे, लेकिन आपको करना है तो वो तो डेफिनेटली इट्स गिवन. लेकिन ये है कि जो भी मेकर्स हैं वो समझते हैं आपकी हालत और ट्राई करते हैं कि मैनेज कर पाएँ. अब नहीं है आपके पास टेलीकास्ट, तो इट्स नॉट इन देयर हैंड्स. So you have to, go out of the way to make things work. And yeah, TV kahin na kahin hai mushkil, but you can't help it. Yeah. Before we wrap up, we have a small segment for you. These are certain questions. आपको बताना है सेट पे ये कौन है. You, I mean नेहा, किंशुक और नील में से. Who's most punctual? Most punctual. मैं अपना नाम ले सकते हैं ना. हाँ ठीक है. I'm also punctual. हाँ, she is also punctual, but मैं 15 मिनट पहले आता हूँ. तो लेट लतीफ़ कौन है? तीनों में से कोई भी नहीं. हाँ, तीनों में से कोई भी नहीं. फूडी. I am foodie. I am also foodie. नील is तीनों also foodie. तीनों. सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मेरे को लगता है तुम हो. मैं मेरे को हर किसी को अपना लगता है यार. लेकिन हमने चंडीगढ़ में जाके छोले भटूरे मैंने सब कुछ खाया है. तो आई थिंक आपने तो मतलब पंजाब साइड पहले भी शूट किया है, तो कहाँ लेके गए किंशुक को? ये कहीं नहीं लेके गई मुझे भाई. मैंने बोला होटल चलते हैं, वहीं पे मैं पुलाव खिलाऊंगी बिकॉज वी वर रियली टायर्ड. नॉटी कौन है सेट पे? नॉटी तो ये है मेगा, ये है नॉटी तो ये है. ठीक है, नील के साथ हम लोगों ने इतना शूट किया नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन जितना मैंने शूट किया इसके साथ किया है तो ये बहुत नॉटी है. हाँ, ये इस भोली शक्ल के पीछे मतलब होता ना, ये मेघा बरसेंगे की भोली शक्ल है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे अगर नेहा को जानना हो तो नेहा बहुत नॉटी है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ना क्या है, इसके ना पीछे से वन लाइनर्स बड़े आते हैं. ठीक है, मतलब जब हम कर रहे हो या प्रोडक्शन वाले से बात कर रही हो, टिपिकल बिकॉज शी इज आल्सो पंजाबी राइट, तो और प्लस लड़की है, तो इसके वो कमेंट्री ना चलती रहती है पीछे से. अच्छा ठीक है, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा, लेकिन इसका क्या कहते हैं, जैसे मैंने अंकल वाला इंसिडेंट बताया ना कि कैसे इसने अंकल को बहुत चालाकी से इग्नोर. वो नॉटीनेस नहीं हुई ना, वो तो इट्स लाइक वो नॉटीनेस ही हुई भाई. वो नॉटीनेस ही हुई. आपने मुझे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया उसमें कि मैंने उन्हें ना मतलब हाँ, तो तुमने ऐसे ही किया था. But that was, you know the reason, no? तो रीजन कुछ भी हो, अंकल को बोल सकती थी कि अंकल क्या कहते हैं, मेरे को लाइंस है, क्या कहते हैं, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ. उनको बोला, वो पहले भी चुप नहीं हुए ना, तो एक ही ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे. नहीं करो, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम नॉटी हो. Thank you so much guys for joining us. Lovely talking to you. Same here. All the best for yourself. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Kinshuk Mahajan Neha. Hi, this is me Neha Rana and you are watching us on
न्यूज़ 18 शोशा।